हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल अध्ययन मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं आप सबके बीच लेकर एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। हमारे उन सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वैकेंसी की कुछ खास बातें हैं। खास बात पहली ये है कि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन के आधार पर अभ्यर्थियों को नेट की बाध्यता से मुक्त किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि यह एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। तीसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो आगे वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही इस चैनल पर जो नए साथी आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आर्यभट्ट महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और ये यूनिवर्सिटी बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो कहना ही क्या है, लेकिन जब यहाँ की वैकेंसी है तो कुछ खास होगी। अब हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्या क्या डिटेल में है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म from eligible candidates for appointment of the post of assistant professor in academic pay level 10 or the 7th central pay commission pay matrix in the college। कॉलेज में जो 7th central pay commission pay matrix है उस आधार पर इसमें पेमेंट होगा। क्या है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन? 27 दिसंबर। हम लोग सबसे पहले लास्ट डेट की बात करते हैं कि 27 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिल करने हैं, और विद इन 21 डेज ऑफ टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। और इस एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन के 21 डेज तक आपको अप्लाई करना है। और कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है? तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, एड्रेस दिया हुआ है www.aryabhattcollege.ac.in। इस वेबसाइट पर जाके आप डिटेल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब बाकी की जरूरी बातों को हम लोग ध्यान में देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के लिए है। तो सब्जेक्ट यहाँ टोटल 12 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सब्जेक्ट सीरियल नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है कॉमर्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट स्टडी है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक है, पॉलिटिकल साइंस है एंड साइकोलॉजी है। इन सब के लिए कैटेगरी वाइज डिफरेंट सीट्स हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से 2 सीट है, ओबीसी से 3 सीट है और टोटल 5 सीट है। तो आपको फॉर्म फिल करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी की सीट इसमें अवेलेबल है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैथमेटिक्स से हम अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट ही नहीं है, तो इस तरह से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा या फिर मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी में सीट होना चाहिए, ठीक है। टोटल 28 सीट्स हैं और डिफरेंट कैटेगरी में टोटल 28 सीट्स हैं। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जिस बात के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, क्या इसमें नेट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? क्या सिर्फ पीजी पास होना चाहिए या नेट भी चाहिए? तो हम लोग सबसे इस बात को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इस पीडीएफ के इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है? फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड साइंसेस। एलिजिबिलिटी ए और बी, ए और बी दोनों में से कोई एक। तो ए को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। ए में क्या है? फर्स्ट है ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ये तो आप समझ रहे हैं कि 55% मार्क्स चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम में जो भी है इक्विवेलेंट उसका चाहिए। सेकंड में है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली ये है कि बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, यानी इस क्वालिफिकेशन के बिसाइड द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट
कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। दो तरह के नेट एग्जाम होते हैं, यूजीसी और सीएसआईआर। अब इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? एग्जम्पशन फ्रॉम नेट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ क्लाउज 2 and 3 ऑफ जनरल नोट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यानी इस डॉक्यूमेंट के लास्ट सेक्शन में जनरल नोट में क्लाउज नंबर 2 और 3 में वो पॉइंट्स दिए हैं जिसके आधार पे अभ्यर्थियों को नेट की बाध्यता से दूर किया गया है। उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों में 55% मार्क्स के साथ यदि आप पीजी पास हैं और वो दो जो क्लाउज दिए हुए उसमें से अगर किसी में आपका आता है तो आप बिना नेट के आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करेंगे कि वो जनरल नोट में कौन से 2 पॉइंट है। तो जनरल नोट यहाँ देख पा रहे हैं आप, जनरल नोट है ये। क्लाउज नंबर 2 और 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लाउज नंबर 2 यहाँ पर देख रहे हैं, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी माना गया है। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस देखिए 2 में दिया हुआ है ये डिटेल में। कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड ए पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको नेट का जरूरत नहीं है। अगर आप पीएचडी किए हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट फॉर रिक्वायरमेंट और एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी कि जिसका पीएचडी किया हुआ है या एमफिल है, पीएचडी डिग्री है और उसको नेट की बाध्यता से दूर किया गया है। दूसरा कंडीशन क्या है? द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स इन सच डिसिप्लिन विच नेट हैज नॉट बीन कंडक्टेड। यानी ऐसे कैंडिडेट जिसके डिसिप्लिन में, जिसके सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं होता है, उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को नेट की बाध्यता से दूर किया गया। उनके लिए सिर्फ पीजी पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। तो ये उस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए, उस तरह के स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए चांस मिल सकता है, सिर्फ आपके इंटरव्यू के आधार पे। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, उसके लिए इंटरव्यू के लिए डेट्स होंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ से अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बाकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल नोट। इसमें जनरल नोट में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग टर्म एंड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये प्रोवाइड कर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके बाकी की चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें जो एपीआई है वो निकालने के लिए क्या इसका क्राइटेरिया, वो सब कुछ यहाँ डिटेल में डिस्कस किया गया है। 80% से अबव है तो 25 स्कोर बन रहा है उसका। इस तरह से टोटल स्कोर कैसे, ग्रेजुएशन में 80% से अबव है तो 21, 60% टू लेस देन 80% 19। इसी तरह से एपीआई जो निकाला जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो आपका यहाँ पर दिया गया है एक रूट चार्ट। जैसे एमफिल किसी ने कर रखा है तो 25 मार्क्स उसको मिलेंगे, जीआरएफ नेट कर लिया रखा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई अवार्ड है, कैटेगरी में कोई अवार्ड मिला है तो उसको अलग से 3 मार्क्स हैं। इस तरह से टोटल आपका एपीआई यहाँ से निकालने का तरीका दिया गया है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि इसकी फ़ीस क्या होने वाली है फॉर्म फिलअप के लिए। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज द डिटेल गिवन बिलो। फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन सभी के लिए फीस 500 है। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD एंड कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोग अभी डिस्कस किए। बाकी के इस पीडीएफ में और भी बहुत सारी डिटेल्स में जो जनरल नोट दिया गया उसको आप पढ़ना चाहते हैं या वो एप्लीकेबल नहीं है, अगर फिर भी आपको अगर देखना है तो आप पीडीएफ को निकाल कर वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप
लगातार सभी अपडेट्स को क्विकली अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर चुके थे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 27/12 तक आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 27/12, ठीक है। और इसमें टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं, 28 सीट्स हैं और टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं। आर्यभट्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये थी आज की अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी, क्या आपके लिए फेवरेबल या हेल्पफुल रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह किसी और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।